हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज साइंस से 50 प्रश्नों का एक संग्रह लाया हूं दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एमसीक्यू के रूप में जो है, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो या बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो या बिहार पुलिस या बिहार दरोगा का हो या बिहार सीजीएल का जो आने वाली है उसमें बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएगी दोस्तों। और 50 प्रश्नों का संग्रह है, तो देखिए और समझिए। अगर 50 में से आप लोग 30 का अगर आंसर दे पाते हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तैयारी माना जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न जो है, सूर्य की तीव्र गर्मी का कारण किस क्रिया से है? सूर्य की तीव्र गर्मी का कारण किस क्रिया से है, यानी जो सूर्य में गर्मी होता है वो किस कारण से होता है दोस्तों। तो आप लोग 2 या 3 सेकंड के अंदर आप लोगों को ज़्यादा 5 सेकंड में आप लोग आंसर इसका दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्यूजन, यानी नाभिकीय संलयन के कारण ही जो है सूर्य में तापमान उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। फोर्स किसकी एसआई इकाई है? यानी फोर्स यानी बल किसका इकाई है? एसआई यूनिट जो पूछा जाता है, बल का मात्रक क्या है? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? न्यूटन। ठीक है दोस्तों, बल का जो मात्रक होता है फोर्स का, जो न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न इनमें से कौन सा पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इरिडियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। बाकी जो रेडियम, पोलोनियम या थोरियम तीनों जो है रेडियो एक्टिव तत्व है, पदार्थ है, यानी केवल जो है इरिडियम जो है ये रेडियो एक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न जो है, क्या बताया गया इसमें कि लोहे पर जंग का आवरण चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं क्या? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। कौन सा? गैल्वेनाइजिंग। जो जस्ता का परत जो चढ़ाते हैं लोहे पे जंग को रोकने के लिए, तो उसी को गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। नाइट्रोजन किसका आवश्यक तत्व है? तो किसका हो जाएगा दोस्तों? प्रोटीन का। प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। नाइट्रोजन का आवश्यक तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। छठा प्रश्न जो है, साइनोबैक्टीरिया किसका नया नाम है? साइनोबैक्टीरिया को क्या बोला जाता है या दूसरा नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मिक्सोफाइसिन। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया का जो दूसरा नाम है मिक्सोफाइसिन। ये नील हरित जो शैवाल होता है उसमें साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नील हरित शैवाल में। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या हो गया साइनोबैक्टीरिया का? तो मिक्सोफाइसिन। देखते हैं अगला प्रश्न। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी? नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? ये अपना बी, यानी चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है दिया गया था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। धरती के अपरूपण की रोकथाम किस प्रकार की जाती है? धरती का जो अपरूपण है यानी क्षय से रोकने के लिए किसका रोकथाम जो किस प्रकार किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, वनीकरण के द्वारा, यानी वन लगाकर जो है धरती का अपरूपण को रोका जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, यानी सी। कौन सा? विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और डी की कमी से होता है रिकेट्स नामक बीमारी, और ए से रतौंधी होता है। ठीक है, ए की कमी से रतौंधी, डी के रिकेट्स। इसी तरह अगला प्रश्न दोस्तों, स्तनधारी जीवों में मुख्य नाइट्रोजनीय वेस्ट है। नाइट्रोजनीय पदार्थ जो होता है वो क्या होता है जो वेस्ट के रूप में निकलता है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, यूरिया। ठीक है दोस्तों, स्तनधारी जीवों में मुख्य नाइट्रोजनीय वेस्ट है कौन? यूरिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं रोज़ जो है
50 प्रश्नों का सेट साइंस और इसके बाद जीके का लाने का कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। ये दोस्तों देखने में आपको इजी लग रहा है, लेकिन जब आप दोगे MCQ के रूप में तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाएगी और आप सही जानते हुए भी गलत करके आ जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होती है कौन सी, जो अंग होता है उसके कौन सा भाग में जो है पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होती है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जनन की शक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न दोस्तों कि किसको कम मात्रा में खाने से मोटापे को नियंत्रण में लाया जा सकता है, यानी किसके कम खाने से मोटापा नहीं आएगा, ये कंट्रोल किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन डी, यानी वसा। वसा में जो है वो इससे मोटापा बढ़ता है वसा से। ठीक है दोस्तों, फैट या वसा बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को आंसर सही जा रहा है, 12 प्रश्न अगर हो गए, इसमें से 10 आप लोग दे दिए तो बहुत ही अच्छी तैयारी है आप लोगों की दोस्तों। तो देखिए और समझिए, अगर नहीं है तो फिर आप लोग ट्राई करिए और देखिए इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मियोसिस की कौन सी अवस्था में क्या जमेटा बनता है? ठीक है दोस्तों, मियोसिस की कौन सी अवस्था में क्या मेटा बनता है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, यानी डिप्लोटीन। ठीक है, डिप्लोटीन बनता है कौन सी? मियोसिस की अवस्था में क्रियाजेटिन बनता है कौन सी? डिप्लोटीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन बनता है? अग्नाशय में कौन सा हार्मोन बनता है दोस्तों? तो इंसुलिन। ठीक है दोस्तों, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो यह स्रावित होता है तो इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो मधुमेह। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 15वां प्रश्न है दोस्तों। हीमोग्लोबिन के बनने में कौन सी धातु मुख्य है, यानी मुख्य भूमिका निभाती है? कौन सा धातु हीमोग्लोबिन के बनने में? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, यानी लोहा। लोहा जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों। कौन सी गैस पर्यावरण को प्रदूषित करती है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन सा हमारे, कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 16 का आंसर बी, यानी CO2 जो होता है पर्यावरण को प्रदूषित भी करता है। कोई स्टूडेंट जो है SO2 के भी मार सकते हैं, लेकिन सही आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा? बी, CO2। अगला प्रश्न दोस्तों। किसी इकोसिस्टम में रह रहे जीवों के समूह को क्या कहते हैं? किसी इकोसिस्टम में रह रहे जीवों के समूहों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बायोम। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जाता है? बायोम या पारिस्थितिकी तंत्र, उसी को बोला जाता है। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र या बायोम उसी को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे कम सरंध्र मृदा कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगा दोस्तों? चिकनी मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी में सबसे कम सरंध्र होती है? तो चिकनी मिट्टी में। अगला प्रश्न दोस्तों। फोटोफेज में ऊर्जा को ले जाने वाले दो तत्व ATP और ... कौन है? एक तो ATP ले जाता है और दूसरा जो है कौन है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, क्लोरोफिल ए। ठीक है, फोटोफेज में ऊर्जा को ले जाने वाले दो तत्व हैं, जिसमें एक तत्व जो है ATP और दूसरा क्लोरोफिल ए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों। ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से निकलती है वह कहाँ ट्रैप होती है? जो ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से निकलती है वह कहाँ ट्रैप होती है दोस्तों? तो ATP में। ठीक है दोस्तों, कहाँ? ATP। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला 21वां प्रश्न है। चमगादड़ कौन सी श्रेणी का जीव है दोस्तों? चमगादड़ कौन सी श्रेणी का जीव है? तो ये दोस्तों हो जाएगा सरीसृप या रेंगने वाला। ठीक है दोस्तों, चमगादड़ जो है सरीसृप या रेंगने वाला या स्तनधारी में आता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यह स्तनधारी में आता है। ये मेमल स्तनधारी में आता है चमगादड़ जो है। ठीक है, सरीसृप ये तो सर्प डाला जाता है उसमें। जीव जो है दोस्तों वो 3 प्रकार के पाया जाता है। एक होता है प्रोटोथोरियम, और दूसरा जो होता है मेटाथेरियम, और तीसरा जो होता है
यूथीरिया। ठीक है दोस्तों, पहला जो है वो है प्रोटोथीरिया, और दूसरा मेटाथीरिया, और तीसरा यूथीरिया। ठीक है दोस्तों, प्रोटोथीरिया में जो होता है अंडे देने वाला जीव आता है, और मेटाथीरिया जो होता है उसमें अपरिपक्व बच्चे जन्म देते हैं, जैसे कि कंगारू। और जो यूथीरिया होता है उसमें पूर्ण विकसित बच्चे जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य। ठीक है दोस्तों, हम लोग कौन से में आते हैं? यूथीरिया में। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, हम लोग कौन सा वर्ग में आते हैं? तो यूथीरिया। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न जो है, हवा का सबसे अधिक दबाव तब होता है जब हवा क्या होता है दोस्तों? तो ठंडी और शुष्क। ठीक है दोस्तों, जब ठंडी और शुष्क होता है तो जो अधिक दबाव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? अनुदैर्ध्य तनाव संभव है सिर्फ किसमें? अनुदैर्ध्य तनाव संभव है सिर्फ ठोस में, द्रव में, गैस में। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 23 का ए, यानी ठोस में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। टेकोमीटर है एक यंत्र जिसमें हम नाप सकते हैं। क्या नापा जाता है टेकोमीटर के द्वारा? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? घूमने की गति को मापा जाता है टेकोमीटर से। ठीक है दोस्तों, टेकोमीटर जो घूर्णन गति को मापा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए आयतन और तापमान पर दबाव कैसे बदलता है? दिए गए आयतन और तापमान पर दबाव जो है कैसे बदलता है? तो ऑप्शन के अनुसार बताइए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी, यानी गैस भार की प्रतिलोम यानी इन्वर्स दिशा में। ठीक है दोस्तों, आयतन और तापमान पर दबाव जो है गैस भार की प्रतिलोम दिशा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, इसमें जो 26वां प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में से गुजरे तो संपूर्ण इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं मिलता, यानी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब नहीं होता है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका सोच कर आंसर बताइएगा। तो कौन सा हो जाएगा? सी, यानी पानी से कांच में। ठीक है दोस्तों, देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? जब वो सघन माध्यम से जो है विरल माध्यम में जाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो सघन माध्यम जो ज़्यादा सघन रहेगा और उसके बाद विरल माध्यम में यानी जो कम सघन रहेगा उसमें जाएगा। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से ए में कांच से वायु में जा रहा है, यानी ये किस में जा रहा है? कांच से वायु में। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा ऑप्शन है कांच से पानी में, और तीसरा पानी से कांच में, और चौथा पानी से वायु में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पूछ रहा है क्या? रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। देखिए ठोस से जो जा रहा है ज़्यादा से कम, तो इसमें होगा। इसमें भी देखिए तो ज़्यादा से कम, इसमें देखिए पानी से वायु यानी ज़्यादा से कम। लेकिन तीसरा ऑप्शन में जो है पानी से कहाँ जा रहा है? कांच में, यानी कम से ज़्यादा में जा रहा है। देख रहे हैं दोस्तों, जो कम सघन है और उसके बाद ज़्यादा सघन में जा रहा है, तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होगा नहीं होगा। ठीक है, और बाकी सब तीनों में होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रश्न जो है उल्टा पुल्टा करके पूछ देता है कन्फ्यूजन करने के लिए। तो देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है? कब बढ़ती है दोस्तों? जब तापमान में वृद्धि कर देते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब बढ़ाओगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे जो है चाल में 0.61 किलोमीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है चाल। ठीक है दोस्तों, कितना? 0.61 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाइएगा ताप तो ध्वनि जो है 0.61 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश की किरण और ध्वनि की तरंग दोनों में समानता है कि? क्या समानता है दोस्तों? जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर दीजिए। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी दोनों जो है व्यतिकरण यानी इंटरफेस उत्पन्न करती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिए प्लीज़। प्रकाश की किरणें की समानता जो किसके साथ होती है? प्रकाश की किरणों की समानता किसके साथ होती है? ठीक है दोस्तों, अल्फा, बीटा, गामा या कैथोड किरणें किसके समान होती है? प्रकाश की किरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, यानी गामा किरण के जो है समान होता है प्रकाश के किरणें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो गामा किरण होता है ये न्यूट्रल होता है, बाकी अल्फा तो जानते हैं पॉजिटिव होता है, बीटा निगेटिव होता है।
और गामा जो होता है ये न्यूट्रल होता है, इसलिए प्रकाश की गति के समान ये चलता है। और सबसे अधिक क्षमता वेदन क्षमता भी होती है किसका, तो गामा किरण की। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न दोस्तों, हमारी आंखें कौन से प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है। तो हल्का प्रश्न है दोस्तों, इसका कौन सा हो जाएगा, पीला और हरा प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। कंपास की सुई विस्थापित होती है जब उसे किसी ऐसी वस्तु के समीप रखे जाए जो कि, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जब कपास की सुई जो है कब विस्थापित होगी, जब वह चार्ज हो, ठीक है, और कौन हो, गति में हो। ठीक है, चार्ज रहना चाहिए और गति में रहना चाहिए, तभी वो विस्थापित होगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। धरती के चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ क्षैतिज घटक ना हो। जहाँ क्षैतिज घटक ना हो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 32 का ऑप्शन ए, यानी चुंबकीय धुर में जो है क्षैतिज घटक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था दोस्तों, तो ये तो इजी प्रश्न है, इसका कौन सा हो जाएगा, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। ठीक है, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न, अल्फा पार्टिकल वैसी है जिसमें कि, देखिए दोस्तों इसमें प्रोटॉन किसके समान है, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या हीलियम न्यूक्लियस या यूरेनियम न्यूक्लियस। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अल्फा जो होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो प्रोटॉन भी पॉजिटिव होता है जबकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो किसके समान हो जाएगा दोस्तों, हीलियम न्यूक्लियस के समान होता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जो होती है हीलियम न्यूक्लियस के समान होती है। अगर हीलियम न्यूक्लियस नहीं रहता तो प्रोटॉन हो जाता है, इसका ऑप्शन ए, लेकिन हीलियम न्यूक्लियस जो है इसके कारण ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखते हैं इसके नाभिक में भी जब उत्सर्जन होता है परमाणु द्रव्यमान में इसका 4 इकाई तथा परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों कि ट्रांजिस्टर वास्तव में एक क्या है, ट्रांजिस्टर जो है वास्तव में क्या है, एक तो सेमी कंडक्टर। ट्रांजिस्टर वास्तव में क्या है दोस्तों, तो एक सेमी कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जिसमें रेडिएंट हीट गुजर सके। ठीक है दोस्तों, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जिसमें रेडिएंट हीट गुजर सके, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डायाथरमेनस। ठीक है दोस्तों, रेडिएंट हीट गुजर जा सके उसमें डायाथरमेनस। देखते हैं अगला प्रश्न। यंत्रों को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए किस आवरण का प्रयोग किया जाता है। यंत्रों को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए किस आवरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी लोहा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। रासायनिक पदार्थों की सबसे छोटी इकाई कौन सा है दोस्तों, रासायनिक पदार्थों की सबसे छोटी इकाई कौन सा है, तो मॉलिक्यूल। ठीक है दोस्तों, मॉलिक्यूल। देखते हैं अगला प्रश्न। वो एटम जिसके केवल पहले ही सेल में इलेक्ट्रॉन हुआ है, कौन सा, केवल पहले ही सेल में इलेक्ट्रॉन है, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हीलियम। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में गैसीय तत्व कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो कहाँ पाए जाते हैं, दाएं भाग के ऊपर की ओर। ठीक है, आवर्त सारणी जब देखिएगा तो गैस अधिकतम जो है दाएं भाग में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से पानी बनता है तब क्या निकलती है, गर्मी निकलती है, गर्मी का अवशोषण होता है, या कौन सा होता है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, यानी ना ही गर्मी निकलता है ना ही अवशोषण होता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है तो ना ही गर्मी निकलता है ना ही अवशोषण होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो किसका हो जाएगा, बी, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न। काटने और घिसाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो सिलिकॉन कार्बाइड का। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड का जो है काटने और घिसने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। सेमीकंडक्टर में जिस तत्व का प्रयोग होता है वह कौन सा है दोस्तों,
तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे डी यानी जर्मेनियम जो है वो भी सेमीकंडक्टर में ही आता है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, हीरे की ऐसी क्या खास बात है कि उसे इतना कीमती बनाता है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होना, ठीक है दोस्तों। हीरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होने के कारण इसे इतना महंगा बनाता है, जो जिसके कारण इतना चमकता है हीरा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो पॉलीथीन किसके द्वारा बनता है? तो पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनता है। तो किसके द्वारा बनता है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी C2H4, ठीक है दोस्तों। तो एथीन होता है, ठीक है दोस्तों, इथीन C2H4, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, खमीरीकरण के लिए सबसे उत्तम तापमान कौन सा है दोस्तों? खमीरीकरण बेकरी में जो प्रयोग करते हैं बिस्किट वगैरह बनाने में, तो 30 डिग्री से 40 डिग्री के लिए खमीरीकरण का जो है उत्तम तापमान है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन बी यानी चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर है। तो जेट हवाई जहाज में कौन सा ईंधन का प्रयोग किया जाता है? इजी प्रश्न है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? पेट्रोल, ठीक है। अगला प्रश्न, यौगिक पदार्थ अक्सर होते हैं, कैसा होता है दोस्तों? पदार्थ जो होता है कैसा होता है? तो कोवैलेंट होता है, ठीक है दोस्तों, कोवैलेंट, ठीक है दोस्तों। तो आज का 50 प्रश्न जो है पूरा हो गया। इसके बाद 50 से 100 नंबर तक का जो प्रश्न होगा अगले वीडियो में मैं लाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को ग्रुप डी या SSC GD का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगी दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू दोस्त।